आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डम्पस्टर डाइविंग इनटू रिसाइकल बिन, यानी रिसाइकल बिन को ज़रा डिटेल से देखेंगे। रिसाइकल बिन जो है, जब कंप्यूटर में नई विंडो होती है तो इस नुक्कर पे सिर्फ रिसाइकल बिन ऊपर करके इस तरह लगा होता है और ये अकेला यही होता है, बाकी कोई आइकन नहीं होता। इनको लाना पड़ता है। ये सब कस्टमाइजेशन में मतलब 1 2 3 4 ये 4 आइकन जो हैं। इसके अलावा एज का एक आइकन होता है जब विंडो बिल्कुल फ्रेश आती है। तो रिसाइकल में इधर नुक्कर पे होता है। इसका बुनियादी तौर पे मकसद ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को जब डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक नई फ़ाइल जनरेट करते हैं। ये एक नई फ़ाइल है। इस वक्त जो स्टेटस आप देख रहे हैं कि जो टोकरी है इसकी वो बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। इस पर राइट क्लिक करें और सिंपल यू कैन डिलीट इट, आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब ये देखें ना, ये विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 11 का न्यू वर्जन है। विंडोज़ 11 और पुराने विंडोज़ में ये फ़र्क है कि आपको इसमें ऑप्शंस नहीं मिलेंगी पुराने कंप्यूटर की तरह। नहीं, इसमें कट कॉपी पेस्ट को इन्होंने अलग अलग दिखाया हुआ इस तरह बटन की सूरत में। अगर आप ओल्ड वर्जन चाहते हैं तो आप शो मोर पे कर दें। ये पुराना जो है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, राइट क्लिक मेन्यू जो है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ तो ये रिसाइकिल में देखें ये अब फिल लग रहा है, क्या फिल हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी चीज़ जो है उसको यहाँ पे जनरेट करता हूँ और उसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट करता हूँ। इट्स मीन कि देयर आर 2 आइटम इन रिसाइकिल बिन। आप उसको डबल क्लिक करें, उसमें आप देखें 2 आइटम्स जो हैं वो लग गई। ठीक है, तरतीब इस तरह होती है कि उसमें लोकेशन लिखी हुई है कि ये कहाँ से आई हैं, उनकी कौन सी तारीख है, उनका साइज़ क्या है और वगैरह वगैरह जो भी है। तो अच्छा, अब इस पर हम बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इस पे बात करूं कि चीज़ को डिलीट कैसे किया जाता है। किसी भी चीज़ को जो आप डिलीट करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सिंपल डिलीट के आइकन को क्लिक करते हैं। अगर आप ओल्ड वर्जन में हैं तो यहाँ पे डिलीट की वैसे ही ऑप्शन आ जाती है। इसको क्लिक करने से आपकी चीज़ जो है वो आपके डस्टबिन यानी रिसाइकल बिन पे मूव हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने एक्सेस की फ़ाइल डिलीट की थी। अगर मैं इसको वापस लाना चाहूँ तो रिसाइकल बिन के अंदर जाएँ, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करें और यहाँ पे रीस्टोर का बटन है। अब अगर आपको पता है कि ये किस लोकेशन से आई है तो वो वहीं पे आप जाके दे सकते हैं कि वापस आ गई है। मैं इसको फ़ाइल नाम देता हूँ, फ़र्ज़ करें स्कूल कह देता हूँ। ठीक है जी, तो ये स्कूल नामी फ़ाइल जो है ये, इसको हम डिलीट कर रहे थे, रीस्टोर कर रहे थे। पहला तरीका मैंने ये बताया कि आप जब इसे डिलीट करते हैं तो ये रिसाइकल बिन में मूव हो जाती है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये रीस्टोर हो जाती है। रिस्टोर करें तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाती है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसे डिलीट करते हैं, अब सिंपली आप डिलीट के बटन से भी कर सकते हैं। सिंपल आप डिलीट की प्रेस करें तो ये रिसाइकल में मूव हो जाएगी। वापस लाने के लिए आप कंट्रोल Z करें तो ये वापस आ जाएगी। कंट्रोल Z यानी अनडू, जो लास्ट एक्शन किया है वो वापस आ जाए। ये हो गया। उसके बाद एक और तरीका है, आप इसे सिंपल डिलीट करते हैं तो आप खाली जगह पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर भी अनडू आता है, आगे शार्ट की भी है, तो फिर वो फाइल वापस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपने इसको डिलीट किया है और आपके रिसाइकल बिन में मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम्स हैं और आप इसे डेट से सॉर्ट करना चाहते हो, यानी लेटेस्ट जो है आइटम आप देखें ना, इन दी लास्ट मैंने ये डिलीट की थी। अब आप ये बहुत लंबी लिस्ट है, उसमें आप देखना चाहते हो कि मैंने फ्रेश कौन सी डिलीट की हैं, तो आप डेट मॉडिफाइड पे क्लिक कर दो, जो लेटेस्ट चीज़ें होंगी वो ऊपर आ जाएंगी। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आज के दिन में मैंने कौन सी चीज़ें डिलीट की हैं। अगर आपके रिसाइकल में हज़ारों चीज़ें हैं तो आप इस तरह डेट सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप साइज़ के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकते हैं। साइज़ पे एक दफ़ा क्लिक करें, सबसे बड़ी चीज़ ऊपर आ जाएगी, फिर दूसरी दफ़ा क्लिक करें, सबसे जो छोटी चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। उसके बाद है कि अगर हम किसी चीज़ को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट करके मैंने रिसाइकल बिन में पहुँचा दी, तो यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैसेज आया कि क्या आप इसे परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, यस, तो ये यहाँ से भी मुस्तकिल गायब हो जाएगी। तो दिस इज़ परमानेंट डिलीट। अगली चीज़ होती है, अगर आपने परमानेंट डिलीट पूरी चीज़ों को करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, एम्प्टी रिसाइकल बिन पे क्लिक करें और यस करें, तो ये आपका बिल्कुल खाली हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ ये होती है कि हम देख रहे हैं कि देर आर टू शेप्स ऑफ रिसाइकल बिन। एक एम्प्टी रिसाइकल बिन है और दूसरा जब आप इसमें कोई चीज़ डालते हैं तो ये फिल नज़र आता है। तो इसका आइकन जो है वो 2 शेप्स का होता है, एक एम्प्टी होता है और एक फिल होता है। और नंबर 3 पे अगर आप इसके अंदर आएँ और आप यहाँ पे देखें कि ये आपकी फ़ाइल है, इसका नाम है, ये इसकी लोकेशन है, ये इसकी डेट है, ये इसका साइज़ है, ये आइटम टाइप है
और ये इसकी डेट मॉडिफाइड है। यहाँ पे एक चीज़ बात आप क्लियर कर लें कि जो रिसाइकल बिन है ये किसी भी ऐप की डिटेल नहीं रखता, ऐप की इन्फो नहीं रखता कि रिसाइकल बिन जो है ये नोटपैड प्लस प्लस में लास्ट टाइम ओपन की गई थी या वर्ड में ओपन की गई थी। बस इसने डिलीट किया और यहाँ पे इसको फाइल का नाम जो है वो आपके सामने शो हो गया। अच्छा, उससे अगली बात ये होती है कि रिसाइकल बिन में सवाल ये आता है कि रिसाइकल बिन में कितनी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका जवाब ये है कि रिसाइकल बिन हैज़ 5% ऑफ योर ड्राइव साइज़। आपके ड्राइव को जो साइज़ है उसका 5% रिसाइकल बिन को मिला होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कंपनी सेटिंग की तरफ से जब न्यू विंडो करते हैं। 5% से मुराद क्या है? अगर आपका 100 GB सी है, सी ड्राइव का साइज़ जो 100 GB है, तो रिसाइकल बिन को मिलेगा 5 GB, क्योंकि 5% है। अगर आपका जो कहते हैं अल्लाह आपका भला करे ड्राइव का साइज़ जो है वो 70 GB है, तो 5% कितना हुआ? तो 5% निकालने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी आपको दिखा देता हूँ। 75 है तकसीम 100 ज़रा 5, तो 3.75 GB जो है इसका 5% बनता है, यानी कि टोटल तकसीम 100 ज़रा 5%, तो 3.75 GB जो है इसका 5% बनता है। तो लिहाजा ये भी लिख लें कि हम इस मामले को 5% ड्राइव को कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद कोई बंदा इसको पसंद नहीं करता, अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो इसके 5% यानी आपके ड्राइव के 5% के साइज़ से ज़्यादा हो, मतलब कोई 10 GB की चीज़ जो है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, तो आपका क्या ख्याल है कि वो रिसाइकल बिन में जाएगी? तो इसका जवाब यह है कि वो नहीं जाएगी। जब उसे आप डिलीट करना चाहेंगे तो एरर देगा कि भाई इतनी जगह नहीं है, आपने इतनी जगह रिसाइकल बिन को नहीं दी, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। अगर 10 GB चीज़ हम डिलीट करेंगे सिंबल डेल के साथ तो वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी। जी, आगे बात यह है कि अगर हम डायरेक्ट किसी चीज़ को डिलीट करना चाहें कि हम चाहते हैं वो रिसाइकल बिन में ना जाएं, पहले मैं इसको खाली कर लेता हूँ। अब यहाँ पे एक न्यू आइटम मैं एक बनाता हूँ, न्यू चीज़ को बनाता हूँ, टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट डिलीट हो जाए, रिसाइकल बिन में ना जाए। तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस रखें और डिलीट का बटन दबाएँ और यस करें, तो ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। आप देख रहे हैं कि वैसे ही एम्प्टी का एम्प्टी है। तो ये हो गया परमानेंटली डिलीट करने का किसी चीज़ को तरीका। उसके बाद अगली चीज़ है वो ये कि मैं इसका साइज़ और कम या ज़्यादा कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी में जाएँ रिसाइकल बिन की, इसका ड्राइव साइज़ आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ये कस्टम साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 9547, ठीक है। तो आप इसको, ये MBs में है, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, मतलब मैं इसको 18,000 भी कर सकता हूँ, 18 GB बन जाता है ये MB के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह आप बढ़ा के से ओके करें तो ये क्या कहते हैं कि ये उतना इसका साइज़ बन जाएगा। ये 2 ड्राइव्स ऊपर दी हैं, ये किसका साइज़ यूज़ करे, तो मैं C का साइज़ कह रहा हूँ इतना करे, D का साइज़ इतना करे, ठीक है जी। तो इसके बाद नीचे ऑप्शन आती है डू नॉट मूव फाइल टू रिसाइकल बिन, रिमूव द फाइल इमीडिएटली व्हेन डिलीटेड। इससे ये साबित होता है कि जब भी मैं डिलीट का बटन दबाऊँ तो ये रिसाइकल बिन में ना लेके जाए बल्कि डायरेक्ट चीज़ों को डिलीट करे। अगर आप किसी के कंप्यूटर में जाते हैं जहाँ पे ये मसला है कि वो चीज़ों को डिलीट करता है मगर वो रिसाइकल बिन में नहीं जाती, कोई भी नहीं जाती, तो ये एरर होता है कि ये ऑप्शन डिसेबल होती है। प्रॉपर्टीज़ में है ये ऑप्शन चेक होती है, ओवरऑल डिसेबल होती है। अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करें वो डायरेक्ट बगैर पूछे आगे चले जाए। दूसरा, डिस्प्ले डिलीट कंफर्मेशन डायलॉग। जब हम कंफर्मेशन करते हैं, हम किसी भी चीज़ को डिलीट करते हैं तो एक कंफर्मेशन डायलॉग आता है, अब नहीं आ रहा। आम तौर पे जो हमारी विंडो होती है इनमें कंफर्मेशन डायलॉग नहीं आता। आप क्लिक करते हैं, डिलीट करते हैं, वो चीज़ आपके बगैर पूछे डिलीट हो जाती है। अगर आप ये कंफर्मेशन अनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ओके करें। अब आप किसी भी चीज़ को डिलीट करेंगे तो वो आपसे कंफर्म करेगा इसको डिलीट करना है कि नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है पुरानी विंडोज़ में पहले ही चेक रहती थी, लेकिन विंडो 10 के बाद ये ऑप्शन जो है अमूमन डिसेबल होती है, यानी चीज़ों को डिलीट करें वो डायरेक्ट रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। जी, दूसरी बात ये है अगर आप माई कंप्यूटर में आएँ और कोई USB या कोई ऐसी चीज़ लगाएं जिसमें कुछ डिलीट करनी हो, आप वो डिलीट करते हैं, डिलीट करके आप एंटर करते हैं तो आप नोट करें कि वो चीज़ इसमें नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट डिलीट हो जाएगी।
इसके अलावा भी कई लोकेशन ऐसी होती हैं, जिस तरह नेटवर्क की लोकेशन होती है। यहाँ पर नेटवर्क होता है, ये नेटवर्क में आप किसी फ़ाइल को देखते हैं, देखने के बाद आप उसे डिलीट कर देते हैं, तो वो भी चीज़ रीसाइकलमेंट में नहीं जाएगी और रिटर्न नहीं की जा सकेगी, यानी आप उसे अनडू नहीं कर सकते। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा मिसालें मैंने आपको समझाई, मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले डिलीट करने का तरीका, यानी कि डिलीट मेथड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सॉर्ट डेट इन रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन में हम डेट को सॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाएं। आगे मैंने आपको काम सिखाया ये वाला 5% का। उसके बाद ये किसी ऐप से मुताबिक नहीं रखता, तो उसके बाद यह है कि किसी भी पोर्टेबल चीज़ से चीट डिलीट की जाए तो ये उसका बैकअप नहीं रखता। मज़ीद लेक्चर्स के हमारे साथ रहिएगा। क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।